पिछले साल अप्रैल में भी पटियाला में एक ऐसा केस होया था। जब सब किते कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, तब एक नियंग ने तलवार तय एक पुलिस वाला का हाथ काट दिया था। वो भी सिर्फ इस बात की मारी कि वो पुलिस वाला सिर्फ उसने रोकने की कोशिश करा था। जब 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली के अंदर आगजनी कर दी गई थी, उस टाइम भी एक नियंग सिख हाथ में नंगी तलवार लेके पुलिस वाला के पीछे बहुत दूर तक भागता रहा था। और ईब के 26 जनवरी में जो किसाना ने लाल किला के ऊपर जो हिंसा करी थी, उसमें भी निहंग लोगों ने लाल किला के आसपास जो खड़े लोग और जो पुलिस वाले थे, उन पर भी तलवार चलाने की खूब कोशिश करी थी। दिल तक जुबाते ही देखने वाला न सबने परवीन राजपूत का राम राम। दशहरे का दिन मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा वाला दिन जो सवेरे सवेरे दशानना ने जो सिंगू बॉर्डर के ऊपर जो नजारा दिखाया ने, उस तो यह बात तो साबित होगी कि त्रेता युग में रावण का वध नहीं होया, वो आज तक भी हमारे समाज में जिंदा है। दशहरे का दिन जो सिंगू बॉर्डर पे कुंडली रोड पे जो एक निर्मम हत्या कर दी गई, तो क्या ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है? जो हमारे देश की सड़कों के ऊपर ये रावण घूमन लाग रहे हैं और जो इतनी निर्दयता के साथ लोगों की हत्या कर दी है, इससे तो दिल दहल जय है। दशहरे का दिन सिंगू बॉर्डर पर जिस तरह से निहंगा ने एक निर्ममता तक इतनी एक आदमी की हत्या कर दी, बस यो इल्जाम लगा के कि उसने गुरु ग्रंथ का अपमान कराया है। तो क्या हमारे गुरु ग्रंथ में ये सब लिखा है कि किसी के साथ आप इतनी निर्ममता तक पेश आओ? तो क्या गुरुवाणी या कह है कि किसी के साथ इतना अत्याचार करो या किसी ने इतनी निर्ममता तक तड़फा तड़फा के मार दो? ये सोचा है कि ना गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान में यो कराया है, लेकिन इनके इन कर्मा का कारण गुरु ग्रंथ साहिब का बहुत बड़ा अपमान होया है। इन लोगों ने जो इतनी क्रूरता दिखाई है, एक निहत्थे इंसान के ऊपर इतना बेरहमी के साथ ही जो अत्याचार कराया है, तो सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन हम उन उन्हें दिखा भी नहीं सकते। वो इतनी निर्दयता है उनके अंदर कि उन्हें दिखा नहीं सकते। ये अपना अपने नियंग कहलावे हैं। इन नियंगा ने पहले तो उस आदमी के हाथ पैर काट दिए, उसके टखने घुटने सब काट दिए, और फिर उसके बाद उन्हें वो उल्टा लटका दिया और तड़फ तड़फ के मरण खातर छोड़ दिया। कि ये किसान हो सके हैं? किसान वो है जो दिन रात अपना पसीना बहाव है, लोगा खातर अन्न उगाव है, उन्हें जीवन दान दे है, अन्नदाता कहलाव है। ये हत्या करने वाले किसान नहीं हो सकते। ये तो वो रावण है जिसके 10 नहीं असंख्य सिर हैं, जो हमारे बीच मौजूद हैं। 11 महीने पहले जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, हमने तब भी यह बात कही थी, बार बार कही थी कि ये किसान नहीं है, ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारे देश का प्रति एक षड्यंत्र है। और ने तो छोड़ो, मेरे खुद के परिवार में मेरा विरोध कराया गया। मेरे अपने लोग, मेरे अपने परिवार के लोग मैंने कहने लगे कि किसान परिवार तो होने के बाद भी मैं किसाना के विपक्ष में खड़ी हूँ। ये किसाना का विपक्ष नहीं है। आज आप देख लो इनकी असलियत, ये कौन से तरीके के किसान हैं। लखीमपुर में भी इन्हें अपनी निर्दयता का परिचय दिया, आज फिर इन्हें अपनी निर्दयता का परिचय दिया है। जो किसाना के समर्थक हैं कि वो इसका समर्थन करेंगे? कि तुम मानो हो कि ये जो करने लाग रहे हैं वो सब कुछ सही है? इन नियंगा ने अपने एक आदमी की हत्या कर दी और फिर यो सवेरे उसके सामने ये बाकायदा वीडियो बना के कहे हैं कि यो हमारा बाणा तो पैर रहा था, पर यो नियंग नहीं था, यो सिर्फ दिखावा कर रहा था। और वो यह भी कहे हैं कि पंजाब के आदमियों ने जागरूक रहने की जरूरत है, उन्हें सचेत रहना चाहिए, उन्हें किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। उनमें तो एक नियंग कहा है कि उसने सिर्फ बाणा पैरा था, हकीकत में वो कोई गैर था, और उसने हमारे गुरु ग्रंथ ने छूने की कोशिश करी तो हमने वो मार दिया, और आगे भी हम इस तरह करते रहेंगे। तो मैं इस तरह के किसान और इन किसाना के जो समर्थक हैं उन तक पूछू हूँ, इन्हें की बात न ले लो, इनकी बात के ऊपर एक सवाल उठा है। जो ये किसान बन रहे हैं या फिर जो किसाना के समर्थक है, मैं उन तक पूछना चाहूंगी। जिस तरह इस नियंग ने कहा कि बाणा पैर ने तो कोई नियंग नहीं हो सकता, तो कि किसाना का नाम लेने तो ये किसान हो जाएंगे? यो नियंग का वह है कि पंजाब की जनता ने सचेत रहने की जरूरत है बाणा पैर के नियंग का, और वो हमने धोखा दे रहे हैं। तो क्या हमने, हमारे देश की जनता ने इन जिसे किसाना तक सचेत रहने की जरूरत नहीं है, जो किसान का नाम लेके आतंकवादी खालिस्तानी बैठे हैं उरे? ये खुद एक कानून है, खुद न्याय, कि इस तरह लोगों के खिलाफ हमने खड़े होने की जरूरत नहीं है। असल में ये ना तो नियंग है और ना किसान, ये ना कानून मानते, ना न्यायालय, ना पुलिस और ना न्याय व्यवस्था। ये खुद गुनाह करे हैं और खुद सजा तय करे हैं। ये जो रोजाना नए नए तमाशे करे हैं, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई देने लग रही है, ये है खालिस्तानी तालिबानी सोच। वो सिख बिल्कुल नहीं हो सकता जो किसी नियत्ता को ऊपर वार करे।
इतनी बड़ी भीड़ के सामने वो एक अकेला लखबीर सिंह रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि मने छोड़ दो, मने माफ कर दो, पर किसी ने भी उसके ऊपर दया नहीं आई। बड़ी बेरहमी के साथ उसके अंग भंग कर दिए गए और पूरी रात उसका बस मरण का इंतजार करते रहे। पूरी रात उसका खून टपकता रहा और वो तड़फ तड़फ के सवेर तक मर गया। दशहरे की सुबह ये लखबीर सिंह के मरने के बाद उसकी लाश के पास खड़े होकर ये नियंग बाकायदा वीडियो बनाने लग रहे हैं और कहने लग रहे हैं कि आज पूरी संगत तो रावण फूकेगी पर हम मोदी ने फूकांगे। इनकी बात तो ये खुद अपनी साजिश की सफाई देने लग रहे हैं कि किस तरह तक किसान आंदोलन के बेस में देश के प्रति षड्यंत्र रचा जाने लग रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो हैं और सबके अंदर दिखाया गया है कि जब नियंग का पहनावा बिल्कुल गहरा नीले रंग का हो है तो उनके पास भगवा कपड़ा कहता आ गया। उसमें किसी ने तो भगवा चादर ओढ़ रखी है और किसी ने भगवा कपड़ा सर के ऊपर बांध रखा है। बहुते माइनर लेवल तक सोच समझ कर नहीं यो प्लान कराया गया है। इसमें हिंदू धर्म ने बदनाम करने की कोशिश है कि भगवा रंग दिखाई दे जिससे यो साबित हो जाए कि ये लोग हिंदू हैं, जबकि इनका पहनावा तो सुर्ख नीला रंग का हो है। इन लोगों ने जब लखबीर सिंह मार दिया तो उसकी लाश बैरिकेड तक सार्वजनिक जगह पर टाक दी। इसका मतलब यो था कि ये लोगा के दिल में, दिल्ली के लोगा के दिल में अपना भय बनाना चाहे हैं। इसमें साफ साफ दिखाई दे है कि ये भिंडरावाले की कठपुतली हैं जो देश की जनता के दिल में अपना खौफ पैदा करना चाह है। इस केस में एक नियंग की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी तो नहीं कह सकते क्योंकि उसने खुद ने सरेंडर करा है और इसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी गई है कि इन लोगों का इतना डर है कि पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं कर सकती। जितने भी सोशल मीडिया में वीडियो चल रहे हैं आज के टाइम पे, उनके अंदर हर एक लोग साफ साफ आइडेंटिफाई होने लग रहा है, लेकिन पुलिस है कि उन पर हाथ डालने तो डर है। एक बात और देखो, संयुक्त किसान मोर्चा नू कवा है कि मरण वाला का और मारन वाला का संगठन तक कोई लेना देना नहीं है। सोचने की बात यह है कि जब ये लोग भारत बंद करें, जो डकैत इस मंच पर खड़ा होकर रुके मारा है कि पूरे भारत तक हमारे संगठन हमारे इसमें शामिल होने खातर आने लग रहे हैं, जब तो पूरे भारत के लोग जो इस आंदोलन में सपोर्ट करें ये सारे के सारे इसके वजह हैं। अब ये अपना पल्ला झाड़ के नुका है कि इसका कोई लेना देना नहीं है। जितने भी किसान आंदोलन होने लग रहे हैं उनकी जिम्मेदारी किसान संयुक्त मोर्चा की है कि कितने लोग बैठे हैं, वो कौन कौन है, उनका क्या शेड्यूल है, इन सब की जिम्मेवारी संयुक्त किसान मोर्चे की है। जो डकैत सुना मीडिया के सामने यो क्या कहने लग रहा है कि पुलिस अपना काम करने लग रही है, जांच चलेगी, केस चलता रहेगा, पर इस घटना का किसान आंदोलन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो लखीमपुर खीरी की घटना पर गृह मंत्रालय से ही इस्तीफे मांगने लग रहे थे, अमित शाह से ही इस्तीफे मांगे थे, तो के इसकी जिम्मेवारी इनकी नहीं बनती। कल फेसबुक पे एक वीडियो वायरल होया जिसका अंदर बाबा बलवान सिंह मीडिया में इस हत्या की जिम्मेवारी ले है और अपना फोन नंबर भी शेयर करे है और कह है कि किसी न की में पूछना हो तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ सके है। और यो साफ साफ कह है कि जो हमारे धर्म में बेअदबी करेगा उसका यो अंजाम होगा और हमने इसका कोई अफसोस नहीं है। तो जो ये इसी मानसिकता वाले लोग हैं, इन पंजाब में जो कन्वर्जन होने लग रहा है वो दिखाई नहीं देता कि वो इनके धर्म के साथ कोई बेअदबी नहीं है, जिसमें सारा पंजाब के सिख बदल के न क्रिश्चियन बना दिए, वो इन्हें दिखाई नहीं देता। गुरु गोविंद सिंह का चमकौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी चर्च बनने लग रही है और उनके अंदर ये तथाकथित पादरी जो हैं ये लोगों ने गुमराह करने लग रहे हैं और हलालाहू करने लग रहे हैं। सिखा का कन्वर्जन तो बेअदबी नहीं है, पर एक निहत्था लोग ने जानता मार देना यो अपना धर्म का सम्मान है, गुरुआ का सम्मान है। पूरे पंजाब का जो कन्वर्जन है वो सिख धर्म के खिलाफ इन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता, वो बिल्कुल सही है इनकी नजरा में। पिछले साल अप्रैल में भी पटियाला में एक ऐसा केस होया था जब सब किते कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, तब एक नियंग ने तलवार तय एक पुलिस वाला का हाथ काट दिया था। वो भी सिर्फ इस बात की मारी कि वो पुलिस वाला सिर्फ उसने रोकने की कोशिश करा था। जब 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली के अंदर आगजनी कर दी गई थी, उस टाइम भी एक नियंग सिख हाथ में नंगी तलवार लेके पुलिस वाला के पीछे बहुत दूर तक भागता रहा था। अरे ईब के 26 जनवरी में जो किसाना ने लाल किले के ऊपर जो हिंसा करी थी, उसमें भी निहंग लोगों ने लाल किले के आसपास जो खड़े लोग और जो पुलिस वाले थे उन पे भी तलवार चलाने की खूब कोशिश करी थी। किसाना का नाम पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, दशहरे के दिन एक निहत्थे आदमी की इतनी निर्ममता हत्या, ये जो काम है ये इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़े कलंक है।
मेरी मोदी जी तो यह अपील है कि यो तमाशा अब बहुत हो चुका। देश की जनता ने बहुत कुछ सहन कर लिया, अब बर्दाश्त बाहर हो चुका है और सहन होना भी बंद हो गया है। तो इनके खिलाफ अब एक्शन होना चाहिए। बहुत दिन हो गए सहन करते करते, अब सहन नहीं होता। ये किसान नहीं है, ये किसान का बेस में गद्दार है, देशद्रोही है, खालिस्तानी है। इन तो इतनी छूट देनी बिल्कुल भी सही नहीं है। यो भारतवर्ष है, ना कि तालिबान। पूरे लोकतंत्र है, कानून है, पुलिस है, संविधान है। ये सब चीज भारतीय नागरिक खातर कति कंपलसरी है। पर ऐसा क्यों है कि ये कुछ एक हजार पूरी दुनिया में हमारे भारतवर्ष ने बदनाम करने खातर ना वो किसी कानून ने, संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर न्याय प्रक्रिया ने बिल्कुल नहीं मानते। इन तो इतनी छूट क्यों दे रखी है कि ये जो चाहे वो सब कर सके हैं। ये किसी भी आम नागरिक ने पकड़ के जान तो मार दे हैं। मैं उन लोगों तब यह कहना चाहूंगी जो किसान आंदोलन में सपोर्ट करे थे कि ये किसान है जिन्हें तुम सपोर्ट करो थे, अपने घर क्या के साथ लड़न लाग रहे थे। ये गद्दार हैं, सिर्फ इनकी मनसा हमारे देश ने बदनाम करने की है। ये कोई किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, वो खालिस्तानी जो पैसा में बिके हैं। कोई भी देश की राजनीतिक पार्टी या फिर कोई राजनेता, चाहे वो राहुल हो, सोनिया, अखिलेश, मायावती, ममता बनर्जी या फिर वो दोगलापन वाला केजरीवाल जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के इन्हें सपोर्ट करने लग रहा था, कि वो आज इसकी जिम्मेवारी लेंगे? मेरी नजर में वो लोग भी इतने गुनहगार हैं जितने की ये खालिस्तानी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय मां भवानी।